भैया ने मतदान किया है। बीजेपी सांसद के लिए भारी नाराजगी है। राजा भैया का ये बयान सामने आया है। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा सिटिंग एमपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है। और देखिए खुलकर बोलते हुए अब राजा भैया विनोद सोनकर के खिलाफ खुलकर बोलते हुए राजा भैया, उन्होंने कहा कि राजा भैया इस चुनाव में किसी के साथ नहीं है, लेकिन साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि सिटिंग एमपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया ने कुंडा में मतदान किया है और कुंडा में मतदान करने के बाद बोले राजा भैया, नहीं, लोग जान चुके हैं हमारा जो रुख है, लेकिन जो सीटिंग कोई किसी को कोई भ्रम नहीं है। हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं। बड़े अच्छे से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और आप लोग का भी आभार कि आप आए यहाँ। लेकिन राजा साहब, हवा का रुख तो राजा साहब भी बताएंगे। नहीं, हमने कहा ना कि जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, उनसे हमने कहा कि आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ मतदान करें। लेकिन जो अभी रुख है राजा साहब, आपने जो आकलन किया है जी, क्या रुख है इस समय में हवा का? हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने, खास तौर से जो बयान दिया था राजा और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। राजा साहब, एक आखिरी सवाल है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर आप इस समय में, चूंकि अभी 4 घंटे का समय और बाकी है, क्या अपील करना चाहेंगे? जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी हो रहा है। सब लोग आकर के मतदान करें। किस मुद्दे पर लोगों को मतदान करना चाहिए आज? सब अपने स्वेच्छा से, सब विवेकवान लोग हैं, सब अपने स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए प्रतापगढ़ से राजा भैया का यह बयान सामने आया और इसी खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आप ये बयान? राजा भैया से आपने बातचीत भी की और अब उनका ये बयान सामने आया है कि जो सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया 7 बार से विधायक हैं और उनके लिए चूंकि अनुप्रिया पटेल ने अभी आकर प्रतापगढ़ में बोला था कि राजे रजवाड़ों का वक्त चला गया है, ईवीएम से कोई राजा जो है नहीं पैदा होता है। तो ये, और आज उन्होंने जब मतदान किया तो उनके मतदान में ये बात आई कि जो वर्तमान सिटिंग एमपी हैं भाजपा के विनोद सोनकर, जो कौशाम्बी लोकसभा की चुनाव हो रहा है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है। राजा भैया ये कहना चाह रहे थे कि भाजपा के लिए नहीं, भाजपा के प्रत्याशी के लिए नाराजगी है। और इस नाराजगी को उन्होंने बोला और महसूस किया होगा, क्षेत्र के लोग उनके पास आते हैं। राजा भैया की जो कुंडा विधानसभा है और जो बाबागंज विधानसभा है, ये दोनों कौशाम्बी लोकसभा का हिस्सा है। यहाँ से इनके और राजा भैया खुद विधायक है और विनोद सरोज विधायक हैं। और बीजेपी ने तीसरी बार विनोद सोनकर को लोकसभा का टिकट दे दिया है। उसी की नाराजगी के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का जो प्रभाव है वो प्रतापगढ़, कौशाम्बी समेत 3-4 लोकसभा सीटों पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में वो जब न्यूट्रल हो गए, उन्होंने अपने समर्थकों को खुली छूट दे दी कि जहां वो चाहे वोट डालें। लेकिन चूंकि उनके खिलाफ अनुप्रिया पटेल ने भी बोला और विनोद सोनकर से उनके रिश्ते बहुत खराब रहे पिछले 15-20 सालों से, और लेकिन वो वोट मांगने आए थे उनके पास और राजा ने वहां भी उनको उदारता पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा था कि हम जनता से कहेंगे कि वो अपनी मर्जी से वोट करे। तो आज भी वो उसी स्टैंड पर कायम है। लेकिन उनका जो अनुभव है, जो आज उन्होंने चुनाव के दौरान देखा होगा, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे तो उनको महसूस हुआ कि बीजेपी के बजाय बीजेपी का जो प्रत्याशी है
उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी है और शायद लोग इसीलिए उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। जी। इस बात की उनको तकलीफ है कि अनुप्रिया पटेल को वो ये शब्द राजा के लिए नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो देखिए जन्मजात राज परिवार से आते हैं। हालांकि लोकतांत्रिक सिस्टम में कोई राजा महाराजा वाली बातें अब रही नहीं है और हर व्यक्ति में की संविधान के तहत एक वोट की सबको एक अधिकार दिया गया, उसकी एक ताकत है और वो राजा की भी बराबर है और फकीर का भी बराबर है। जी। तो राजा भैया इस बात को बाखूबी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने लोगों में हमेशा साधारण जीवन शैली को अपनाया और लोगों के बीच राजा नहीं उनके प्रतिनिधि बनकर वो खुश है ज्यादा। लेकिन अनुप्रिया पटेल उनके इलाके में आकर राजा के ऊपर हमला करके चली गई, इससे उनको तकलीफ है और यही वजह है कि उन्होंने जो जनता की भावना थी आज ये कहती कि भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ उनके इलाके में एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये साफ है कि जो दिल का दर्द था वो जबान पर आया है और राजा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना वो बीजेपी अपना दल के कोई विरोधी प्रत्याशी उन्होंने उतारा है। तो उनको तो समर्थन लेना चाहिए था, अनुप्रिया पटेल को चाहिए था और भाजपा को कि राजा की तारीफ करते, उनका वोट मांगते, उनके लोगों का सपोर्ट मांगते, लेकिन राजा को चिढ़ाकर और उनके खिलाफ बोलकर इससे प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में उन्होंने बीजेपी का नुकसान किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और देखिए विश्लेषण के लिए। राजा भैया का ये बयान सामने आया है, उससे